Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and today we will discuss a new topic of engineering mechanics. The topic name is Varigno's theorem, and once again welcome to Harihar Education Hub. आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वेरिग्नोस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और इस थ्योरम के बेस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं बीटेक मैकेनिकल को। सो गेट के एग्जाम में भी, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुने। हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है वेरिग्नोस थ्योरम के द्वारा। इनकेस अगर आपने वेरिग्नोस थ्योरम के प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाया है और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपको तभी समझ में आएंगे। फोर्सेस के बारे में, कपल के बारे में, कपल ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, ये फोर्सेस मोमेंट, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियोस को देखें। और अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें बोला है कि हमारे पास एक बार है। देखो, कभी भी क्वेश्चन में अगर बार दिया है, बीम दिया है, सो कुछ भी दिया है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। कई बार डायग्राम्स भी नहीं दी होती हैं, पर आपको समझना होता है कि जो डायग्राम है ये कहना क्या चाह रही है, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे एक बार दी गई है। वो बार है ए बी सी कैरिंग फोर्सेस। उसने ए बी और सी तीन फोर्सेस कैरी की गई है। पहली फोर्स है 20 न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड है, जो कि नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। एंड 30 न्यूटन सेकंड है, पी फोर्स है, और ये अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ है। एंड थर्ड फोर्स है 40 न्यूटन, सी फोर्स है ये, और ये डाउनवर्ड, फिर से डाउनवर्ड की तरफ। सो पहली फोर्स कितनी आई 20 न्यूटन की, जो कि अपवर्ड की तरफ है। सेकंड फोर्स है 30 न्यूटन, जो डाउनवर्ड की तरफ है। एंड थर्ड फोर्स जो 40 न्यूटन, वो अपवर्ड की तरफ। ठीक है। सो तीन फोर्सेस होगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है सबसे पहले। एंड लोकेट इट्स पोजीशन। आप पोजीशन को लोकेट करें फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से उसकी लोकेशन भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है। इफ ए बी 6 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि ए से बी की जो दूरी है वो 6 मीटर है, एंड बी से सी की दूरी जो है वो 8 मीटर है। ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में अगर फिगर नहीं दी गई है, तो हम फिगर खुद से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले बोला था कि बार दिया हुआ है ए बी सी। हमने एक बार बना दिया, ये एक बार बनाया, और इस बार में पॉइंट दे दिए ए बी एंड सी, और तीन फोर्सेस दी हैं 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चे से बड़े ध्यान से इस क्लास को सुनना, क्योंकि अगर ये क्लास आपने मिस की या ध्यान से नहीं सुनी, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, बड़े ध्यान से सुनना इस लेक्चर को। हमारे पास जो 20 न्यूटन है वो डाउनवर्ड की तरफ है, 30 न्यूटन अपवर्ड की तरफ है, एंड 40 न्यूटन डाउनवर्ड। ठीक है। एंड ए से बी की जो दूरी है वो कितनी है, 6 मीटर। एंड बी से सी की कितनी दूरी है, 8 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने उसके बेस पे एक डायग्राम बना ली। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लगाया है और प्रीवियस लेक्चर सुना, तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ वाई, एंड समीशन ऑफ एम ए, या हम कैसे निकालते हैं, समीशन क्या चीज होती है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। फिर भी इस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। ठीक है। हम दो दो न्यूमेरिकल करेंगे, दोनों न्यूमेरिकल ढंग से सीखेंगे। अगर होप्स हो कि आप ये लेक्चर अगर ध्यान से सुनते हैं, तो आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे, जो भी आप बुक्स में देखे हो। सो हमारे पास देखो कि यहाँ पे जब हमने समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना है, दो तरह के समीशन होते हैं, एक एफ एक्स होता है और एफ वाई होता है, एफ एक्स एंड एफ वाई। अगर मुझे समीशन ऑफ एफ एक्स निकालना है, मतलब किस चीज को निकालना है, जो फोर्सेस इस डायरेक्शन की तरफ, हॉरिजॉन्टल,
जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल लग रही है, चाहे वो इस डायरेक्शन की तरफ है चाहे वो इस डायरेक्शन की तरफ है, किसी भी डायरेक्शन में पर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, उनको बोला जाता है एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स। और समीशन ऑफ एफ वाई क्या होता है, जो फोर्सेस ऊपर की तरफ जा रही है या जो फोर्सेस नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास फोर्सेस किस तरफ हैं, अप एंड डाउन साइड, हॉरिजॉन्टल नहीं है, परपेंडिकुलर है, वर्टिकल्स है, मीन वर्टिकल्स है। और जो चीज वर्टिकल है वो किस में आएगी, एफ वाई में। एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, बिकॉज दे हैव नो एनी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। समीशन ऑफ एफ वाई को जब सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि समीशन ऑफ एफ वाई जो है उसमें फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रही है और हमें कहाँ से बोली गई, हमें कहाँ से बोली गई, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको देखना है लोकेट इट्स पोजीशन फ्रॉम ए पॉइंट, ए पॉइंट से लोकेशन, हमें इधर इस पॉइंट से, ए पॉइंट से लोकेशन देखनी है। एक बार मैं इसे रब कर देता हूँ फिर से, आपको इजीली समझ में आया ना, लाइनिंग ज्यादा हो जाती है तो समझ में नहीं आता। ओके, सो ए पॉइंट से हमने देखना है कि ए पॉइंट से हमारा फोर्सेस कौन कौन सी कैसी कैसे लग रही है। सबसे पहले हम देखते हैं ए पॉइंट से कितनी फोर्सेस आगे की तरफ आ रही है। एक 20 न्यूटन है, एक 30 न्यूटन है एंड एक 40 न्यूटन। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। फोर्सेस तो पता है, डायरेक्शन क्या है, प्लस की डायरेक्शन आएगी या माइनस की डायरेक्शन आएगी। ओके, अब देखो सबसे पहले समझो कि हमारे पास जो 30 है, ये 30 किस साइड जा रहा है, ऊपर की तरफ। और 30 को अगर मैं रोटेट करके ए की तरफ लेके चलूं ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन साइन क्या आएगा, प्लस, मैंने लिख दिया +30। अब आप 40 को देख लो, 40 जा रहा है डाउन साइड। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाऊं डाउन साइड, तो ये कौन सा मोमेंट बन रहा है, माइनस। डायरेक्शन देखो क्या है, अगर मैं इसे ऐसे रोटेट करवाऊं तो ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है, माइनस की, काउंटर क्लॉकवाइज। सो मैंने लिख दिया -40। ओके, अब 20 की बात करते हैं। 20 भी नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड की तरफ। अगर इस डाउनवर्ड को मैं ऐसे लेके चलूं और इस तरह से घुमाऊं ऐसे, तो ये फोर्सेस कौन सी क्या लग रही है, माइनस की तरफ, काउंटर क्लॉकवाइज। और काउंटर क्लॉकवाइज साइन क्या होता है, -20। इतना आपको क्लियर हो गया कि समीशन ऑफ एफ वाई कैसे निकाला जा रहा है। समीशन एफ वाई में जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या बन रही है। अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है तो वो हमारा प्लस की साइड है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा। अगर नीचे की तरफ आ रही है तो हम देखेंगे उसे किस तरफ की डायरेक्शन बन रही है, अगर वो काउंटर क्लॉक है तो काउंटर क्लॉक। सो हमने जब इसको कैलकुलेट किया, 30 को 40 के साथ माइनस किया तो -10 आ गए। -10 को -20 के साथ माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, तो -30 आ गया, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है उस टाइम, तो -30 के आ गए। तो समीशन ऑफ एफ वाई कितना आ गया, -30। आई होप सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व आपको समझ में आ चुका होगा। अब जब हमें समीशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई आ गए हैं तो हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या निकालो, रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है दिस वन, कल भी हमने पढ़ी थी। रिजल्टेंट इज इक्वल टू समीशन ऑफ अंडर रूट समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है, 0, एंड प्लस समीशन ऑफ एफ वाई कितना आ गया, -30। अब -30 का अगर स्क्वायर करेंगे, -30 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का होगा माइनस में प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। क्योंकि अंडर रूट भी है, अंडर रूट जब लगा होगा, अंडर रूट आप हटाओगे ये तो प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 30 कितना आएगा, अंडर रूट 60, 90 है ना। सो ये कितना आएगा, 30। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया, रिजल्टेंट 30 न्यूटन, राइट। सो 30 न्यूटन जब आंसर आया है तो 30 न्यूटन को हमने
एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना। समझो इस बात को। 30 न्यूटन को जब हमने इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड। देखो साइन क्या आया था हमारे पास, माइनस का। अगर साइन माइनस का है तो वो किस साइड को आ रहा है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। और रिजल्टेंट एक्टिंग क्या कर रहा है, रिजल्टेंट अगर R30 न्यूटन आया है बट उसका साइन माइनस का ही था, तो वो डाउनवर्ड की तरफ साइन वर्टिकल लेके आएगा। वर्टिकल ये पोजीशन है, वर्टिकल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड साइड, वर्टिकल डाउनवर्ड साइड एक्टिंग रिजल्टेंट। ठीक है। अब हमारे पास जब ये चीज, हमें डायरेक्शन भी पता लगी, हमें रिजल्टेंट भी आ गया, हमें अभी क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है। अब पोजीशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वैगनोस थ्योरम। हम इसी की बात कर रहे थे स्टार्टिंग से। अब वैगनोस थ्योरम को निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है, समीशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू आर इंटू एक्स। अब आर क्या चीज है और समीशन ऑफ एम ए क्या है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है समीशन ऑफ एम ए, summation of ma, moment of all forces from point A। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि पोजीशन फ्रॉम पॉइंट बी से निकालो, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, समीशन ऑफ एम बी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था कि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकालो कि कितनी मूवमेंट हो रही है ओवरऑल टोटल। तो अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन में दिया है, समीशन, अभी क्वेश्चन में दिया है कि पोजीशन फ्रॉम अ पॉइंट ए। हमें पोजीशन निकालनी ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट से निकालने के लिए हमें जितनी भी फोर्सेस ए पॉइंट से लग रही हैं आगे की तरफ, उन सब फोर्सेस को प्लस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एंड पोजीशन। राइट। अब समझो इस बात को कि जब हमने समीशन ऑफ एम ए लिखा है तो समीशन एम ए क्या बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस फ्रॉम पॉइंट ए, आर क्या है, रिजल्टेंट, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। एंड एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपको मैं आगे चल के समझाता हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मीनिंग आ रहा है उसको। ठीक है। अब हमें सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो समीशन ऑफ एम ए की जरूरत है। अब समीशन ऑफ एम ए को निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन इस तरह से है कि समीशन ऑफ एम ए, एक मिनट, यस। सो इक्वेशन ऐसी है कि समीशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू आर। अब आर निकालना है, आर। हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ना, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर वन, इसको वन नंबर इक्वेशन मान लेते हैं कि वन इक्वेशन है ये। समीशन एम इज इक्वल टू आर इंटू एक्स। तो आर की वैल्यू रिजल्टेंट हमारे पास कितना निकला हुआ है, आर तो निकला हुआ है ना, 30। और यहाँ पे क्या है, एक्स। पर हमारे पास क्या चीज नहीं है गिवन, समीशन ऑफ एम ए। तो समीशन ऑफ एम ए कैसे निकाला जाता है, समीशन ऑफ एम ए। अब जो भी फोर्सेस, एक बार डायग्राम को फिर से क्लियर करता हूं मैं। अब जो भी फोर्सेस मेरे पास ए पॉइंट से, समझो इस बात को, इस बात को जरूर समझना है, क्योंकि आने वाले आगे क्वेश्चन सारे इसी पे डिपेंड है कि जब हम समेशन ऑफ ए एम बी सम कुछ भी निकालते हैं ऑल फोर्सेस की किसी एक पॉइंट से, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फोर्स हम निकालने जा रहे हैं, उस पॉइंट पे कोई फोर्स आ रही है या जा रही है, उन फोर्सेस को हम जीरो मान देते हैं। क्या बोला मैंने, कि जो फोर्सेस आ रही हैं, जो जा रही हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कर देते हैं, जीरो। अब इस क्वेश्चन में समझो कि हमारे पास ए पॉइंट पे फोर्स 20 न्यूटन, ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, हम इस फोर्स को जीरो मान लेंगे, मतलब इस फोर्स को हम अपनी क्वांटिटी में नहीं लेंगे कि ये फोर्सेस हमारी तरफ आ रही है। अब कौन कौन सी फोर्सेस बची, एक 30 बची, एक 40 बची, दो फोर्सेस बच गई हमारे पास, इन दोनों को कैलकुलेट करें। ठीक है। सो हमने क्या किया, समीशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू डायरेक्शन, 30 की डायरेक्शन की साइड है, अब अप साइड, और इसको ऐसे घुमाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, काउंटर क्लॉकवाइज। साइन क्या आएगा, माइनस, -30। एंड जब -30 तो ए से बी की दूरी कितनी है, 6। सो -30 मल्टीप्लाई 6, -30 मल्टीप्लाई 6। अब ए से ही हम देख रहे हैं, ए पॉइंट से देख रहे हैं फोर्सेस 40 न्यूटन को भी, 40 न्यूटन के साइड को आ रहा है नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा है, प्लस साइन, ओके, प्लस 40। और जब इसको हमने 40 को कैलकुलेट किया तो ए से सी तक की दूरी कितनी है, 6 + 8, 6 + 8 14, कितना लिख दिया, 40 × 14। और जब इसको कैलकुलेट किया क्या आ गया, 380 न्यूटन मीटर। पूरा ध्यान आप क्वेश्चन पे लगाना, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो होप, मतलब आप उम्मीद रखना कि ये जो है आपका पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ऐसे बात नहीं, एक पे छोड़ दूंगा, दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। अब हमारे पास समीशन ऑफ एम ए की वैल्यू आ गई है कितने, 380 न्यूटन मीटर। अब समीशन ऑफ एम ए की वैल्यू हम पुट करेंगे वैगनोस इक्वेशन में। वैगनोस इक्वेशन क्या थी, समीशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एक्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ एम ए, 380, हमने इधर पुट कर दी 380। रिजल्टेंट कितना था, 30। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x, हम x ही निकालने जा रहे थे। x इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाय 30। सो x कितना आ गया, 12.666। x इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब देखो कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितना, r कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। ये क्वेश्चन, ये एंड में डायग्राम बनानी पड़ती है आपको अपने आंसर के अकॉर्डिंग, अगर नहीं बनाओगे नंबर कट जाते हैं इसके। सो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट 30 न्यूटन। और ए से लेके रिजल्टेंट तक की डिस्टेंस कितना निकाला है हमने, एक्स कितना निकाला, 12.666 मीटर। हमने इसको यहाँ पे वैल्यूएबल कर दिया। अब इससे वैल्यूएबल करने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो क्या क्या किया हमने इसमें, एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं, एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, समीशन ऑफ एफ एक्स निकाला। समीशन एफ एक्स 0 इसलिए हुआ क्योंकि समीशन एक्स क्या होता है, जो भी फोर्सेस हमारी हॉरिजॉन्टल जा रही है उन फोर्सेस को हम समीशन मतलब प्लस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं थी जो हॉरिजॉन्टल जा रही हो, हमारे पास जो भी फोर्सेस है सारी वर्टिकल है। हमने वर्टिकल फोर्सेस समीशन ऑफ एफ वाई में लिखा। इसमें हमने देखा कि जो चीज हमें क्लॉकवाइज फोर्सेस मिल रही थी उसे हमने प्लस साइन लिया, और जो काउंटर क्लॉक थी उसको हमने माइनस साइन लिया। उसके बेस पे हमारे पास -30 निकला समीशन एफ वाई। अब -30 निकलने के बाद हमने इसको पुट किया है रिजल्टेंट के इक्वेशन में। रिजल्टेंट की इक्वेशन थी, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। और रिजल्टेंट के बेस पे हमने आंसर निकाला 30 न्यूटन। और 30 न्यूटन देखो, साइन हमारे पास समीशन एफ वाई क्या डायरेक्शन लेके आया था, माइनस। अगर वो माइनस का, इसका मतलब वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, और डाउनवर्ड की तरफ वर्टिकल आ रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट निकला वो रिजल्टेंट निकला, देयरफॉर रिजल्टेंट इज एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। इसके बाद हमारे पास वैगनोस थ्योरम बोलते हैं कि समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एक्स। एम ए मतलब ए पॉइंट, हमें क्वेश्चन में ए पोजीशन फ्रॉम ए पॉइंट की बात की गई थी, तो हमने समेशन ऑफ एम ए निकाला। एम इज द मोमेंट एंड ए इज द ऑल फोर्सेस फ्रॉम ए पॉइंट। ओके, सो समेशन ऑफ एम ए हमने फाइंड आउट करना था। समेशन ऑफ एम ए को हमने फाइंड आउट किया इस इसके थ्रू कि हमारे पास जो भी ए पॉइंट के पास जो फोर्सेस आ रही हैं, जो जा रही हैं, उनको हम छोड़ देंगे, उनको हम नेग्लिजिबल कर देंगे। और उसके अलावा जितनी फोर्सेस है उन सबको डायरेक्शन के थ्रू प्लस या माइनस करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनी -30 × 6 एंड +40 × 14। और इसके बेस पे हमने आंसर निकाला 380 न्यूटन मीटर। और 380 न्यूटन मीटर को हमने पुट कर दिया इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट किया तो हमारे पास आया 380 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई एक्स। और x यहां से हमने निकाला, वो कितना निकला, 12.6666। तो अब ये x क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द ए पॉइंट और r पॉइंट, है ना, रिजल्टेंट पॉइंट। सो a से r के बीच का जो डिस्टेंस है 12.666 है। और r कितना आया, 30 न्यूटन आया। मतलब 30 न्यूटन रिजल्टेंट, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और वहां तक हमारे पास जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 12.666 है। सो इसका हमने डायग्राम बना दिया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है कि फाइंड द रिजल्टेंट। हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम गिवन फोर्स सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पॉइंट पी से हमें एक फोर्सेस निकालनी है और वो फोर्सेस गिवन है हमें। कौन कौन सी फोर्सेस गिवन है? एक 200 न्यूटन है जो हमारे बीम की तरफ लग रही है, दिस इज द बीम। एंड 50 न्यूटन है जो हमें 50 न्यूटन अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है। अब जो अंदर की तरफ 50 न्यूटन लग रही है वो 50 न्यूटन, सॉरी 50 नहीं, 500 न्यूटन हमारे पास ये है। एंड थर्ड फोर्स है 150 न्यूटन। ये हमारे पास तीन फोर्सेस दी हैं और बोला गया है कि 500 से लेकर 200 तक का जो डिस्टेंस है वो है 18 सेंटीमीटर, दूसरा भी 18 सेंटीमीटर एंड तीसरा डिस्टेंस भी हमारे पास 18 सेंटीमीटर। हमें पॉइंट पी से निकालना है कि कितनी हमें फोर्स मिल रही है, फोर्स सिस्टम कितना मिल रहा है पी पॉइंट। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा समीशन ऑफ एफ एक्स एंड समीशन ऑफ एफ वाई। अब समीशन ऑफ एफ एक्स कैसे? अब इस डायग्राम को अगर हम समझे, इस डायरेक्शन में जो हमारे पास डायरेक्शन है फोर्सेस की, वो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल, ओनली हॉरिजॉन्टल। आइदर वो इस साइड को है, आइदर वो दूसरी साइड को है। हमारे पास जो भी डायरेक्शन है वो दी गई है हॉरिजॉन्टल। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को दे रहे हैं हमारे पास, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लस साइन है कौन सा माइनस साइन है, बट हम अभी सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही, तो एफ समीशन ऑफ एफ वाई कितना आ जाएगा? 0। तो समीशन ऑफ एफ वाई हमने क्या लिख दिया? 0। अब समीशन ऑफ एफ एक्स क्या आएगा? अब उसको उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास 200 की फोर्स लग रही है और वो फोर्स पिलर की तरफ आ रही है। अब जो इस फोर्स को हम अगर लेके चलें तो ये फोर्स अप्लाई होगी। अब जैसे अप्लाई होगी, ये क्या डायरेक्शन बनाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ आ रही है, फोर्स क्या बनाएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लस की तरफ जा रही है, इस तरफ को हमारे पास दो ये साइन होते हैं, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, सॉरी ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस, इधर भी प्लस आता है, और इस साइड माइनस होता है, इस साइड माइनस होता है। हमारे पास 200 न्यूटन किस साइड जा रहा है? प्लस की तरफ। तो हमारे पास क्या आया? 200 प्लस, हमने यहाँ पे लिख दिया 200। अब 500 किस साइड को जा रहा है? माइनस की तरफ। 500 किस साइड आ रहा है? माइनस की तरफ, क्योंकि ये साइन क्या है हमारे पास, ये हमने बनाया था, ये क्या है? साइन माइनस। तो 500 माइनस, माइनस मीन हमने यहाँ पुट कर दिया -500। 150 न्यूटन किस तरफ जा रहा है? माइनस की तरफ, तो -150। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो बना -450 न्यूटन। ये क्या निकला है? समीशन ऑफ एफ एक्स। जब हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स निकल गया, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑल अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। अब हमने पुट की वैल्यू, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आता है? आर 450 न्यूटन। बट फिर से वही बात, डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे माइनस का है, ये देखो माइनस का साइन है। माइनस का साइन क्या बोल रहा है? कि लेफ्ट साइड को जा रहा है। क्या बोल रहा है? लेफ्ट साइड को जा रहा है। अब लेफ्ट साइड को जाने के लिए लेफ्ट लेफ्ट वार्ड जो है वो कौन सी फोर्स, कौन सी डायरेक्शन बना रही है हमारी? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वार्ड है ना। सो हमने इधर लिखा कि देयरफॉर रिजल्टेंट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली लेफ्ट वार्ड। Why leftward? Because they have a minus sign. A minus sign is denoted to leftward, left side. So अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है, सॉल्व हुआ है, उस रिजल्टेंट को पुट करना है हमने वेरिग्नोस थ्योरम में। अब वेरिग्नोस थ्योरम क्या थी हमारे पास? समीशन ऑफ यहाँ पे एम पी, एम ए नहीं, समीशन ऑफ एम पी, समीशन ऑफ एम पी। अब हमारे पास समीशन ऑफ एम पी क्या है?
पी क्यों लिख रहा हूं मैं इधर? क्योंकि हमारे पास पॉइंट ए की बात नहीं की है, पॉइंट पी की बात की गई, एमपी। सो एमपी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एक्स। प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास समीशन ऑफ एमपी है ही नहीं, गिवन नहीं है। हम कैसे एक्स निकालेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? समीशन ऑफ एमपी। और समीशन ऑफ एमपी कैसे निकालना है? अब जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट को एक बार डायग्राम को मैं क्लियर करता हूं फिर से आपको समझाने के लिए। हमारे पास जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से जो भी फोर्सेस निकल रही हैं या जो फोर्सेस जा रही हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी फोर्सेस की बात करें। जो पी की तरफ फोर्सेस आ रही है या पी से जा रही है, उसकी बात ना के करके बाकी सबकी बात करेंगे। सबके फोर्सेस के हम डायरेक्शन को देखेंगे, मूवमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि 500 जो है इसको हम भूल जाएं, क्योंकि दिस इज जीरो। अब बात करते हैं 200 की और 150 की। सो 200 की जब बात करें तो 200, अगर हमारे पास पी की तरफ हमने जाना है, पॉइंट पी की तरफ, है ना, पॉइंट पी की तरफ जाना है। तो अगर पॉइंट पी की तरफ हम लेके चलेंगे इस डायरेक्शन को ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी? काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। सो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास क्या वैल्यू लेगा? -200। और जब हम इस साइड को जा रहे थे तो कितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया? 18 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा -200, 18। अब दूसरा, हमारे पास 150 की बात हो रही है। 150 जो है हम लेके गए पी की तरफ। सो विच डायरेक्शन इज प्लस? ओके, सो प्लस 150 एंड इस पॉइंट से लेकर हमारे इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? 18 + 18, 36। तो मैं लिख दिया 150 × 36। सॉल्व किया, 1800 न्यूटन मीटर आ, 1800 न्यूटन मीटर हमारे पास क्या हो गया? समीशन ऑफ एमपी। अब समीशन ऑफ एमपी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? जो हमारी वेगनर्स थ्योरम है उसमें हमने पुट किया। 1800 इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई एक्स, एंड एक्स इज 4 सेंटीमीटर, राइट। सो इस वे में हम क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस वही हैं, बस आपको जहां पे प्रॉब्लम आएगी वो ये प्रॉब्लम आएगी कि जो जो माइनस का साइन, प्लस का साइन, मूवमेंट किस साइड आ रहा है, मूवमेंट किस साइड को लेना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये डायरेक्शन, इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों को ज्यादातर प्रॉब्लम इसी में आती है। तो आपने बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चंस डिपेंड ऑन वेगनर्स थ्योरम, डिपेंड ऑन द मूवमेंट। सो हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। ये समीशन ऑफ एफ ए, समीशन ऑफ एफ वाई, ये हर चीज हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सब आपको समझाया हुआ है। बार बार वीडियोस को देखा करो, क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके क्लियर करना चाहता हूँ बेसिकली, है ना, इसलिए। सो थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, एंड वीडियो को देख के अपना जो एक कीमती कमेंट है वो जरूर दिया करो, जिसके बेस पे मुझे थोड़ा सा पता लगता है कि बच्चों को क्या चीज समझ में आ रही है और मुझे क्या चीज एडिशन डालना है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।